हेलो एवरीवन। तो कल हमने कहा जहाँ से एंड किया था बुद्धिस्ट टेक्स्ट से एंड कर दिया था। अब हम स्टार्ट करते हैं आगे से जैन टेक्स्ट। तो पहले कल हमने एक बार रिवीजन कर लेते हैं, कल हमने क्या क्या पढ़ा था। तो कल हम लिटरेरी सोर्सेज सारे देखे थे, मतलब बुद्धिस्ट टेक्स्ट के लिटरेरी सोर्सेज देखा था। उसके पहले हमने देखा था प्री प्रोटो और हिस्टोरिक पीरियड्स किस तरह से डिवाइडेड थे। फिर उसके बाद हमने देखा था कि ये साका कैलेंडर और विक्रमा कैलेंडर, ठीक, उसको हमने देख लिया था किस तरह से उसको कैलकुलेट करते हैं। ये सारी चीज़ें हमने कल देखी थी और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जैन टेक्स्ट से। तो जैन टेक्स्ट में जो है 12 अंगाज में डिवाइडेड है। उसमें से जो है अर्चंगा सूत्रा, जिसमें जैन मॉन्क्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफाइन है, ठीक है। किसमें मिलते हैं ये? अर्चंगा सूत्र में। भगवती सूत्र, जिसमें हमें 16 जनपद के बारे में, महाजनपद के बारे में पता चलता है। आप बुद्धिस्ट टेक्स्ट में बता सकते हो कि किसमें हमें 16 महाजनपद के बारे में पता चलता है? तो मैं बताती हूँ, वो है अंगुत्तर निकाय, ठीक है। आगे देखते हैं। नाम धम्मा कथा सूत्र कंटेन्स प्रीचिंग्स ऑफ महावीरा, जो भी महावीरा ने प्रीचिंग्स दिए हैं, जो भी सरमन्स अटेंड मतलब बोला है उन्होंने, वो हमें मिलते हैं उसके एविडेंस नाम धम्मा कथा सूत्र में, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं भद्रबाहु चरिता। इसमें हमें मिलते हैं कि जैन आचार्य जो भद्रबाहु थे उनके बारे में हमें इस बुक में मिलता है। प्लस हमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भद्रबाहु चरिता में एविडेंस मिलता है। क्यों मिलता है भद्रबाहु में? क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ऐसे थे जिन्होंने जो जैन को अडॉप्ट किया था, ठीक है। और ये कर्नाटका में जाकर बाहुबली वहां पे उनके साथ वहां पे गए हुए थे, ठीक। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है जो है पारिशिष्ट पारिशिष्ट पर्व। इसको लिखा था हेमचंद्र ने, आचार्य जैन, ये भी जैन थे, जैन आचार्य हेमचंद्र ने। क्या नाम है इस बुक का? पारिशिष्ट पर्व। आप बुक के और उसके ऑथर्स का नाम याद रखिएगा, ये मैच द फॉलोइंग्स में बहुत पूछते हैं। फिर आते हैं हिस्टोरिकल टेक्स्ट में, जिसमें हमें मिलता है एविडेंस ये अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र तो आप सभी जानते हैं कि ये जो है ये बुक ये कौटिल्य ने लिखा था। फिर आते हैं नीति शास्त्र। नीतिसार ये होता है, ये लिखा था इन्होंने कमांडका, ठीक है, ये याद रखिएगा नाम कमांडका। फिर राजतरंगिणी, ये कहाँ पे लिखा गया था? ये लिखा गया था आपका कश्मीर में, कश्मीर के बारे में इसमें लिखा गया था। किसने लिखा था? कल्हना ने। और ये इस टाइम पे किंग कौन थे? कौन किंग थे इस टाइम पे? जय सिंह, ठीक है। ये सब याद रखिएगा कि किंग कौन था इस टाइम पे, क्योंकि ये क्वेश्चंस भी बन सकता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आते हैं। तो हमने ये देख लिया राजतरंगिणी जो है कल्हना ने लिखा था, किसके टाइम पीरियड पे? जय सिंह के टाइम पीरियड पे, उस समय के जो वो किंग थे। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा प्रबंध कोश। ये गुजरात का बुक है, गुजरात के बारे में इसमें लिखा गया है प्रबंध कोश। इसको लिखा था राजशेखरा, ठीक है, शेखरा, याद रखिएगा इसे। फिर उसके बाद प्रबंध चिंतामणि, इसको लिखा था मैरुतंग, ठीक है। यहां देखिए मैरुतंग ने प्रबंध कोश को राजशेखरा और प्रबंध चिंतामणि को मैरुतुंग, ठीक, ये याद रखिएगा जिन्होंने जो जो लिखा था। फिर हम आगे चलते हैं। यहां से एक मिनट में थोड़ा सा इसको रब कर देती हूँ। हाँ, अब यहां से स्टार्ट करते हैं। फिर है चाचा नामा। चाचा नामा कौन लिखा था? काजी इस्माइल। काजी इस्माइली इनका नाम था। ये जो अपॉइंट, ये किसके पीरियड में थे? मोहम्मद बिन कासिम। इन्होंने लिखा था तारिके सिंध व हिंद, तारिके सिंध व हिंद, इसी का कन्वर्जन जो है चाचा नामा है, ठीक, याद रखिएगा। चाचा नामा कौन सी बुक का ट्रांसलेशन फॉर्म है? तारिख ए सिंध व हिंद, इसका जो है ट्रांसलेट करके चाचा नामा रखा गया। और इसको लिखने वाले कौन थे? अली बिन हमीद कुफी, अली बिन हमीद कुफी, इसको याद रखिएगा। और ये
जो तारिक ए सिंध व हिंद, इसे किसने लिखा था? काजी इस्माइली। इतना याद रखिएगा आप लोग, ठीक। ये आप देख सकते हैं इधर पर। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, फिर आते हैं सेमी हिस्टोरिकल बुक्स। सेमी हिस्टोरिकल बुक्स हम यहाँ से देखेंगे। तो इसका पहला है अष्टाध्यायी, ठीक है। अष्टाध्यायी किसने लिखा था? पनिनी ने। और इसका जो ट्रांसलेट फॉर्म है वो है महाभाष्य। इन किसने लिखा था? पतंजलि ने। अब अष्टाध्यायी बुक जो है वो बेस्ड है, ग्रामर बुक है, जो पॉलिटिकल कंडीशन, जो प्री मॉरियन पीरियड और मॉरियन पीरियड के बारे में इस बुक में अष्टाध्यायी में लिखा गया है, ठीक है। इसी का ट्रांसलेशन फॉर्म जो है वो है महाभाष्य, और इसको लिखा था पतंजलि ने। ये आप इधर देख सकते हैं। फिर उसके बाद कालिदासा का बुक है मालविका निमित्रा, ठीक। ये इनकी बुक है, ड्रामा बुक है, और इसमें जो मेंशन है वो शुंग डायनेस्टी के बारे में मेंशन है। शुंग डायनेस्टी कौन सी? किंग पुष्यमित्र, उनके बारे में इस बुक में मेंशन है, ठीक है। फिर आते हैं मुद्र राक्षिका। इसको किसने लिखा था? विशाखा दत्ता। इसमें किसके बारे में डिस्क्रिप्शन है? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। हमने ये बुक्स देख लिया, आप एक बार फिर से मैं दिखा देती हूँ। अष्टाध्यायी पनिनी, फिर महाभाष्य पतंजलि, फिर उसके मालविका निमित्रा कालिदासा, विशाखा दत्ता की बुक है मुद्र राक्षिका, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमें एविडेंस मिलता है। फिर आते हैं हम बायोग्राफिकल टेक्स्ट देखते हैं। बायोग्राफिकल टेक्स्ट मतलब जिनकी बायोग्राफी लिखी गई है। तो इसमें पहले है हर्ष चरित्र। इसमें मतलब हर्षवर्धना के बारे में लिखा गया है। इसको लिखने वाले कौन थे? बाणभट्टा। हर्ष चरित्र को किसने लिखा? बाणभट्टा ने, ठीक है। ये देखिए। फिर और ये किस लैंग्वेज में लिखा गया है? कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि लैंग्वेज कौन सा है इसमें यूज। तो इसमें संस्कृत लैंग्वेज में ये लिखा गया है, ठीक। आप ये देखिए यहाँ पे संस्कृत लैंग्वेज। तो हर्षचरिता बाणभट्ट, और इसे लैंग्वेज यूज किया गया है संस्कृत। फिर हम आते हैं, देखते हैं ये गौदवाहो। गौदवाहो बुक किसने लिखा है? वकपतिराज। गौदवाहो बुक्स किसने लिखा है? वकपतिराज। और किसके बारे में इसमें लिखा गया है? यशोवर्मन। कौन से? किसके? चंद्रा, रूलर ऑफ कन्नौज। उसमें जो कन्नौज के रूलर थे यशोवर्मन, उसके बारे में गौदवाहो में लिखा गया है। जो लिखने वाले कौन है? वकपतिराज। फिर आते हैं नेक्स्ट, भोज प्रबंधा। यहां से हम देखेंगे भोज प्रबंध, ठीक है। इसको लिखा है भल्लाल ने। भल्लाल ने क्या लिखा है? किसकी बुक? भोज प्रबंधा किसकी बुक है? भल्लाल। और इसके बारे में इस बुक में जो है लाइफ हिस्ट्री किसकी लिखी गई है? भोजा किंग, जो पारामारग और रूलर थे मालवा के, उनके बारे में लिखा गया है, ठीक। भोज प्रबंधा भल्लाल, आप ये याद रखिए। ये सारे बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें एज इट इज पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में, मैच द फॉलोइंग में, फिर बहुत कंफ्यूजन होता है। तो आप ये सारे बुक्स का नाम एटलीस्ट तो आप उनके ऑथर्स का नाम तो याद रखिए। और कुछ कुछ बुक जैसे हो गए, जैसे विशाखा दत्ता की बुक है, तो उसमें किसके बारे में? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बोला गया है। तो अब वो सब भी थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट रूलर्स जिनके बारे में बोला गया वो आप याद रखिए, ताकि आपको उसमें दिक्कत ना हो, ठीक। फिर नेक्स्ट आते हैं बिल्हना। बिल्हना की कौन सी बुक है? विक्रमा का चरिता, ठीक है। बुक थोड़े वर्डिंग्स थोड़े टफ है, चलिए, ठीक। और फिर उसके बाद है संध्याकार नंदिनी। इन्होंने लिखा है बुक रामचरिता। संध्याकार नंदिनी की कौन सी बुक है? रामचरिता। इन्होंने पाला डायनेस्टी के बारे में लिखा है।
और जो इसमें रामपाल थे, पाला डायनेस्टी के किंग रामपाल, उसको एज अ राम का सिंबल इस बुक में दिया गया है कि वो जो थे वो राम थे, ठीक है, उसको इसमें डिनोट किया गया है। और वो अपने आप को, जो ये संध्या का नंदिनी है, वो अपने आप को वाल्मीकि समझते थे काली युग का, ठीक, ये याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट आगे आते हैं, उसके बाद है कुमारपाल का। हेमचंद्र जो थे, संस्कृत टेक्स्ट लिखा था उन्होंने, किसके बारे में? कुमारपाल चरिता। अगर आपको एग्जाम में पूछता है कुमारपाल चरिता किसने लिखा था? हेमचंद्र। ऐसे ही एक जैन टेक्स्ट भी था जिसको हेमचंद्र ने लिखा था, कोई बताएगा उसका नाम? याद नहीं है? आचार्य हेमचंद्र ये है। परिशिष्टि पर्वा, परिशिष्टि पर्वा ने, वो उनका पूरा नाम था जैन आचार्य हेमचंद। और अभी जो हमने देखा है, जो कुमारपाल के बारे में लिखा है, उनका नाम है हेमचंद सिर्फ, ठीक है, वो इनकी बायोग्राफी लिखे थे कुमारपाल की। अब नेक्स्ट आते हैं पृथ्वीराज रासो, तो सभी को पता होगा किसने लिखा है? चंद बरदाई, ठीक है, याद रखिएगा, चंद बरदाई ये है, ठीक है, पृथ्वीराज रासो। फिर नेक्स्ट आते हैं, और इस बुक्स में और क्या मेंशन है, ये चीज याद रखिएगा। इस बुक में जो है मेंशन है, जो पृथ्वीराज थर्ड और मोहम्मद गौरी के बीच में जो बैटल हुआ था। अब बैटल कब कब हुआ था? 2 बार बैटल्स हुए थे इनके। एक हुआ था 1191 में, ठीक, बैटल ऑफ टेरेन। ठीक है, और एक हुआ था 1192 में, ये था बैटल ऑफ टेरेन 2, ठीक है। एक हुआ था जयचंद के साथ भी, वो हुआ था 1194 में, और वो भी मोहम्मद गौरी से ही हुआ था, ठीक है, तो इतना आप याद रखिएगा। पहले बैटल में तो पृथ्वीराज जीत गए थे, सेकेंड बैटल में वो हार गए थे मोहम्मद गौरी से। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी ये सब मैं आगे कवर करूंगी जब आगे वो चैप्टर्स आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं ये कौन कौन से किंग किस किस टाइम पे थे, जैसे कि सॉरी, कौन कौन से कोर्ट पोएट कौन किस किंग के टाइम पे थे। जैसे बाना भट्ट हो गए, ये हर्षवर्धना के टाइम पे थे, ठीक है, इनके कोर्ट में थे। फिर आपके हो गए वकपति राज, ये यशोवर्मन के टाइम पे थे। फिर पद्म गुप्ता परिमल, ये वकपति मुंज के टाइम पे थे, जो पारमरा के किंग थे। फिर वल्लाल, ये भोजा परमरा के टाइम पे, अभी हमने उनकी बुक देखी है ना। फिर बिल्हना विक्रमादित्य 4 उनके टाइम पे ये थे। फिर उसके बाद हमारा आता है संध्याकार नंदिनी रामपाल। फिर हेमचंद्र कुमारपाल, ठीक है, इतना आप ये ऐसे याद करते रहिएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट जय सिंह सूरी कुमारपाल। फिर आनंद भट्ट बलाल देना, ठीक है, बलाल सेन। फिर उसके बाद चंद बरदाई पृथ्वीराज थर्ड, जय नायक पृथ्वीराज थर्ड के टाइम पे, जयचंद्र हमीर देवा चौहान किंगडम के, ये सारे चौहान ही है, ठीक है, पृथ्वीराज थर्ड और हमीर देवा, ये तीनों ही चौहान किंगडम। फिर राजनाथ सेकेंड अच्युत देवा रॉय, ये तुलवा डायनेस्टी के हैं, ठीक है, इतना याद रखिएगा। बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट तो नहीं है, जैसे हर्षवर्धना का आप देख लीजिए, भोज का देख लीजिए, बिल्हना, एंड देन हेमचंद्रा, एंड देन चंद बरदाई एंड राजनाथ। अब आते हैं फॉरेन सोर्सेस, देख लेते हैं फॉरेन सोर्सेस में क्या क्या है। मैं इसको एक बार रब कर दूं, फिर आपको मैं फॉरेन सोर्सेस का दिखाती हूँ।
चलिए फॉरेन सोर्सेज स्टार्ट करते हैं। फॉरेन सोर्सेज का एज इट इतना ज़्यादा तो नहीं है, अब हम एक दो बुक ही बस देखेंगे फॉरेन सोर्सेज में। जैसे ग्रीक राइटर है हेरोडोटस, ठीक है, इनकी बुक का नाम है हिस्टोरिका, हिस्टोरिक्स, ठीक है। हेरोडोटस की बुक का नाम हिस्टोरिक्स, ये यहाँ पर है हिस्टोरिक हेरोडोटस। इनको बोला जाता है फादर ऑफ हिस्ट्री। फिर आते हैं नेक्स्ट है नियार्कस। नियार्कस बताएंगे कौन थे? जो अलेक्जेंडर के नावल फ्लीट के नेवी के कमांडर थे नियार्कस, ठीक है, याद रखिएगा। इनसे भी एविडेंस मिले हैं उस टाइम जब ये आए थे, ठीक है। आगे मैगस्थनीज। मैगस्थनीज की बुक तो बहुत फेमस है, सभी को पता होगा, क्या था? इंडिका, ठीक है। मौर्यन पीरियड के बारे में इसमें बताया गया था, ठीक। और इसमें एक तो ये पूछता है कि इसमें और क्या क्या चीज़ें बताई गई थी, मैगस्थनीज ने और क्या क्या चीज़ें बताई थी इंडिका में, तो वो हम लाइन से देख लेंगे। एक है आपका, एक तो ज्योग्राफिकल फीचर ऑफ इंडिया, देन फर्टिलिटी ऑफ द कंट्री, फिर उसके बाद पाटलिपुत्र के बारे में बताया था कि वो किससे बना हुआ था? लकड़ी से, ठीक है, दैट इज वुड से बना हुआ था। फिर इन्होंने बोला था कि इंडिया में जो है स्लेवरी नहीं है, इंडिया में स्लेव्स नहीं है। फिर इन्होंने बताया था कि इंडिया में 7 कास्ट एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे बोला था कि चोरियां नहीं होती है, थेफ्ट वगैरह नहीं होते हैं। फिर इंडियन फिलोसफर के बारे में इन्होंने बताया था, और द पार्ट प्लेड बाय डियोनेसिस एंड हेराकल्स इन इंडिया, वो भी इनके बारे में भी इसमें बताया गया। तो आप ये पॉइंट याद रखिएगा कि किस किस चीज़ के बारे में इस बुक में पूछा, इस बुक में बताया गया, क्योंकि ये क्वेश्चन फॉर्म में करके पूछ लेता है। फिर उस समय याद नहीं रहता हमें तो हम कुछ भी लगा के चले आते हैं, ठीक है। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट आते हैं डिमैकस। ये किसके टाइम पे आए थे डिमैकस? बिंदुसार के टाइम पे, ये याद रखिएगा। ये पूछ लेता किसके टाइम पे कौन आया था, ये याद रखिएगा, ठीक है। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, डिमैकस बिंदुसार के टाइम पे, ठीक है। फिर उसके बाद डिनोसियस, ये भी बिंदुसार के टाइम पे आए थे, याद रखिएगा। 2 लोग आए थे बिंदुसार के टाइम पर। फिर आगे देखते हैं स्ट्रैबो। स्ट्रैबो की बुक का नाम क्या है? जोग्राफिया, ये याद रखिएगा। स्ट्रैबो की बुक का नाम, ये यहाँ पर स्ट्रैबो की बुक का नाम है जियोग्राफिया, याद रखिएगा। फिर एक बुक का नाम आता है पेरिप्लस ऑफ द एथ्रियन सी और पेरिपस मैरियस इरेथिए, ये आता है बुक का नाम, लेकिन ये पूछता है किस ऑथर की है। तो आप जब भी ये आएगा तो ये अननोन ऑथर की, इस ऑथर, इनके ऑथर का नाम नहीं पता है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारा आता है पिलैनी। पिलैनी की बुक, पिलैनी जो है वो कंटेम्प्रेरी किस रूलर के थे? कुशाना रूलर के कंटेम्प्रेरी थे। किस रूलर के थे ये? कुशाना रूलर। कुशाना रूलर में फिर किसके? कनिष्क के टाइम पे थे, ठीक है, प्लेनी। और इनकी बुक का नाम था नेचुरलिस हिस्टोरिका। बुक का क्या नाम था? नेचुरलिस हिस्टोरिका। फिर आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं नेक्स्ट पेज। फिर आते हैं हम टोलोमी। टोलोमी की बुक का नाम था ज्योग्राफी, ये है टोलोमी की बुक का नाम ज्योग्राफी, याद रखिएगा। फिर उसके बाद चाइनीज राइटर्स में कुछ लोगों को देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है, बस उतना ही कवर करेंगे। फयान तो आपको पता है किसके टाइम पे आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आए थे। चंद्रगुप्त को टाइटल मिला था विक्रमादित्य का, और इनके बुक का नाम था, फयान की बुक का नाम था फुकोकी, ठीक है। ये है उनके बुक का नाम, याद रखिएगा, जिसमें बुद्धिस्ट कंट्री के रिकॉर्ड्स हैं, ठीक। फिर उसके बाद हुआनसन, इनके ये आए थे किस टाइम पे? हर्षवर्धन के टाइम पे आए थे। इन्होंने
जो है योगाचार डॉक्ट्रिन के बारे में स्टडी किया था नालंदा महाविहारा से। इनकी बुक का नाम था सी यू की, ठीक है, सी यू की। इन्होंने अगर एग्जाम में आ जाए कि किसने योगाचार डॉक्ट्रिन पढ़ा था, तो आप याद रखिएगा ये हुआनसन, ठीक है। और इन्हीं को बोला जाता है किंग ऑफ प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स। अगर आ जाए एग्जाम में कि किसको बोला जाता है किंग ऑफ प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स, तो आप फयान मत लगा के आइएगा, वो होगा आपका हुआनसन। ये सब याद रखिएगा, पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आ जाता है तो हमें वहां पे कुछ भी याद नहीं आता, फिर लगता आउट ऑफ कोर्स ही आ गया है, ठीक है। ये सब याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसलिए ये फर्स्ट चैप्टर मैंने छोड़ा नहीं, क्योंकि इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हम मिस कर देते हैं। फिर नेक्स्ट आता है इत्सिंग। इत्सिंग जो है सुमात्रा होते हुए इंडिया में आए थे, और इन्होंने किसके बारे में, श्री गुप्ता के बारे में इन्होंने बताया था, ठीक है। इनकी बुक का नाम तो नहीं दिया हुआ है, बट ये श्री गुप्ता के टाइम पे आए थे और इन्हीं के बारे में बताया था। और ये जो है इन्होंने कहा था कि गुप्ता डायनेस्टी के पहले रूलर कौन है, चंद्रगुप्त नहीं, कौन है, श्री गुप्ता। इन्होंने ये बोला था। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट। फिर आते हैं अरेबियंस और अरब राइटर्स। इसमें पहले देख लेते हैं सुलेमान। फर्स्ट अरब ट्रैवलर्स था जो इंडिया में आया था, ठीक। किसके टाइम पे आया था, मिहिर भोज, जो प्रतिहार के किंग थे उनके टाइम पे सुलेमान आया था, मिहिर भोज फर्स्ट के टाइम पे। इनके बुक का नाम है सिलसिला उत तवारिख, सिलसिला उत तवारिख। सुलेमान के बुक का नाम सिलसिला उल तवारिख। ये जो है पाला एम्पायर को क्या बोलते थे, ये बोलते थे पाला एम्पायर को इन्होंने कहा था रुहामा। अगर क्वेश्चन पूछता है किसने जो है पाला एम्पायर को रुहामा का नाम दिया था, तो वो है सुलेमान। फिर उसके बाद देखते हैं इन्होंने हिंद सागर का नाम दिया था, जो कि इंडियन ओशन है, उसका नाम दिया था दरिया ए हारगन। क्या नाम दिया था, दरिया ए हारगन। ये सब चीजें याद रखिए, बहुत पूछे जाते हैं और हमें उस समय लगता है कि कहाँ से न्यू क्वेश्चंस पूछ लिया। इसलिए मैं सोचे एग्जाम से पहले आपको ये लूसेंट पूरा कंप्लीट करवा दूं। फिर अल मसूदी, ठीक है, अल मसूदी ये प्रतिहारा किंग महिपाल के फर्स्ट के टाइम पे आए थे, ये याद रखिएगा। फिर अल बुरेनी, अब देखते अल बुरेनी। ये आए थे किसके साथ आए थे, ये आए थे महमूद गजनबी के साथ टाइम पे, ठीक है। और इनको जो है महमूद गजनबी ने इनको एज अ एस्ट्रोलॉजर अपने कोर्ट में अपॉइंट किया था। उस टाइम एस्ट्रोलॉजर को क्या बोलते हैं, नजूमी, नजूमी, याद रखिएगा, नजूमी। एस्ट्रोलॉजर भले भूल जाइएगा आप, लेकिन नजूमी आपको याद रहना चाहिए कि एस्ट्रोलॉजर को ही कहते थे। इनको जो है विद्यासागर का टाइटल भी मिला था। मोहम्मद गजनवी ने इनको विद्यासागर का टाइटल दिया था, जिसका मतलब था ओशन ऑफ नॉलेज। किसने दिया था ये विद्यासागर का टाइटल, हिंदूज ने इनको दिया था, ठीक है, क्योंकि इनके पास बहुत सारी नॉलेज थी। इनके बुक का नाम है तहरीके हिंद, याद रखिएगा, तहरीके हिंद या तारीखे हिंद या कुताब उल हिंद, सब एक ही बुक है, सब याद रखिएगा, ठीक है। कुछ भी दे सकता है, तहरीके हिंद, किताब उल हिंद या तारीखे हिंद, आपको याद रहना चाहिए किसकी बुक का नाम है, अल बुरेनी के बुक का नाम है। इनको एज अ कंसीडर किया जाता है फर्स्ट रियल इंडोलॉजिस्ट, ठीक। फर्स्ट रियल इंडोलॉजिस्ट किसको कंसीडर किया जाता है, अल बुरेनी को। और रियल फाउंडर ऑफ इंडोलॉजी, जिसने इंडिया के बारे में बताया था। और मेगास्थनीज को क्या कंसीडर किया कि ये बिगनर थे इंडोलॉजी में, लेकिन जो फर्स्ट रियल फाउंडर थे वो थे इंडोलॉजी के, वो इनको कंसीडर किया जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में कि आप बताइए
कि फर्स्ट बिगिनर ऑफ इंडोलॉजी कौन है, तो आप किसका लगाएंगे? उस समय आप लगाएंगे मेगास्थनीज। लेकिन आपसे अगर पूछा जाए रियल फाउंडर ऑफ इंडोलॉजी, तब आप लगाएंगे अल्बुरेनी। याद रखिएगा डिफरेंस, ठीक है? बिगनर में मेगास्थनीज और रियल फाउंडर ऑफ इंडोलॉजी में अल्बुरेनी। फिर नेक्स्ट आते हैं इब्न बतूता। इब्न बतूता किसके साथ आए थे, किसके पीरियड में आए थे? मोहम्मद बिन तुगलक। याद रखिएगा, इनको काजी काजी अपॉइंट किया गया था। किसके टाइम पे? मोहम्मद बिन तुगलक, और उनके कोर्ट में इनको एज अ काजी अपॉइंट किया गया था। इनके बुक का नाम था रिहला। रिहला, और रिहला का मतलब ट्रैवल। याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट है अब्दुल रजाक। ये कहां से आए थे? हैरत, जो अभी का अफगानिस्तान है, ठीक है? अभी का क्या है? अफगानिस्तान को पहले क्या बोलते थे? हैरत। ये जो है आए थे जमोरीन ऑफ कलिकत में। उस समय किंग कौन था? ये जो है विजिट किए थे विजयनगर एम्पायर में उस समय किंग तो कौन था? देवराय सेकेंड। याद रखिएगा। अब्दुल रजाक किसके टाइम पे आए थे? देवराय सेकेंड। फिर इन्होंने क्या बोला था विजयनगर एम्पायर को? द सिटी इज सच दैट द आई हैज नॉट सीन नॉर द ईयर हर्ड ऑफ एनी प्लेस रिसेंबलिंग इट अपॉन द वोलर। मतलब इन्होंने कहा था कि मैंने ऐसी सिटी ना सुनी है और ना ही देखी है पूरे ब्रह्मांड में, ठीक है? ऐसा इन्होंने बोला था। आ सकता है ऐसा स्टेटमेंट आपको दे के पूछ सकता है किसका स्टेटमेंट है, उसमें आपको अल्बुरेनी का नाम देगा, इब्न बतूता दे देगा, अब्दुल रजाक दे देगा, हुआनसंग दे देगा। तो आपको याद रहना चाहिए किसका स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट है अब्दुल रजाक का। फिर अब हम आते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस पे, ठीक? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, इसमें हम पहले देखेंगे, आपको सर विलियम जोन्स तो पता ही होगा। ये कौन थे? इन्होंने 1984 में जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को सेटअप किया था, फाउंडेड किया था, ठीक है? कौन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को सेटअप किया था 1984 में? सर विलियम जोन्स। और कहाँ पे? कैलकाटा में। फिर नेक्स्ट है सर जेम्स प्रिंसिप। ये इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जो मौर्यन के इंस्क्रिप्शंस थे उसको डेसिफर किया था, जो कि कौन कौन से स्क्रिप्ट में थे? एक ब्राह्मी स्क्रिप्ट, एंड द सेकेंड इज खरोस्थी। याद रखिएगा, खरोस्थी स्क्रिप्ट। ये दोनों स्क्रिप्ट को किसने डेसिफर किया था? ये दोनों स्क्रिप्ट को जेम्स प्रिंसिप ने डेसिफर किया था, ठीक है? याद रखिएगा। सिर्फ अभी ऐसा होता है कि सबको सिर्फ ब्राह्मी स्क्रिप्ट का पता होता है, बट हमें उसका नहीं पता होता कि इन्होंने खरोस्ती स्क्रिप्ट को भी डेसिफर किया था। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको नहीं पता होगा ये चीज, तो इसे याद रखिएगा, ठीक? लूसेंट बहुत इंपॉर्टेंट बुक है फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के लिए। फिर अलेक्जेंडर कनिंगम, सर अलेक्जेंडर कनिंगम, ये कौन थे? ये थे हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वायर, आर्कियोलॉजी एज ए अपॉइंट हुए थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हेड। याद रखिएगा। फिर उसके बाद ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कब बना था? 1861 में, ठीक है? 1861। फिर नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं। अच्छा, अलेक्जेंडर कनिंगम को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, ठीक है? फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, याद रखिएगा, अलेक्जेंडर कनिंगम को बोलते हैं। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, फिर जब ये रिटायर हुए तो इनके बाद कौन बना आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेड? जेम्स बर्गस। बस दो याद रखिए, पहले थे हमारे अलेक्जेंडर कनिंगम एंड द नेक्स्ट इज जेम्स बर्गस। फिर उसके बाद आते हैं सर जॉन मार्शल। इनके बारे में तो पता ही होगा, हड़प्पा
एक्सकवेशन किसने किया था 1921 में? जॉन मार्शल। ठीक है, इन्होंने ही इसको एक्सकवेट किया था। देखिए यहाँ दिया भी है, विद द हेल्प ऑफ दयाराम साहनी। और मोहनजोदारो को किसने किया था? रकाल दास बैनर्जी। और चानुंदारो को अर्नेस्ट मैके। और फिर सुक्ता गेंडोर को ऑरल स्टीन। याद रखिएगा ये सारे नाम मैच द कॉलम में आता है। हरप्पा को दयाराम साहनी, मोहनजोदड़ो को रकाल दास बैनर्जी, चानुंदारो को अर्नेस्ट मैके, ऑरल स्टीन को सुक्ता गेंडोर। ठीक है, इतना याद रहेगा आप लोग को। याद नहीं भी रहे तो आप इसको 2 से 3 बार इस वीडियो को देखिए ताकि आपको लर्न हो जाए और एग्जाम्स में आपके एक भी क्वेश्चंस एटलीस्ट हिस्ट्री से तो नहीं छूटे। जो पोर्शन में कंप्लीट करें एटलीस्ट उससे तो मत छोड़ना। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है एपिग्राफी। एपिग्राफी क्या होता है? हम जो इंस्क्रिप्शंस को पढ़ते हैं, जैसे जो ये जॉन मार्शल ने जो पढ़ा था, ठीक है, जेम्स मार्शल सॉरी, उन्होंने जो इंस्क्रिप्शंस को रीड किया था ना, तो वही इंस्क्रिप्शन, उसको क्या बोलते हैं? जो उसको स्टडी करता है उसको बोलते हैं एपिग्राफी। स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड एपिग्राफी और स्टडी ऑफ कॉइन्स इज कॉल्ड न्यूमिस्मैटिक। ठीक, याद रखिएगा, दोनों चीज कंफ्यूज मत होइएगा। स्टडी ऑफ inscription is epigraphy and study of coins is called numismatic। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फिर फॉरेन इंस्क्रिप्शन में बस एक ही देखेंगे फॉरेन इंस्क्रिप्शन में जिसके बारे में पूछा गया है एग्जाम में। बोगाजोई इंस्क्रिप्शन। ठीक, इसके बारे में, इसमें जो है 4 वैदिक डेटीज के बारे में बताया गया। किस किस के बारे में? इंद्रा, मित्र, वरुण, नस्त्याय। ठीक है, जिसको अश्विन कुमार भी बोलते हैं। तो इसका क्वेश्चन कैसे आया था, उसमें पूछा गया था कि कौन से इंस्क्रिप्शन में 4 वैदिक डेटीज के बारे में बताया गया, जैसे इंद्रा, मित्र, वरुण और नत्स्य। तो आपको याद होना चाहिए वो बोगसजोई इंस्क्रिप्शन। ठीक, ये याद रखिएगा। प्लस कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है कि बोगसजोई इंस्क्रिप्शन में कौन से 4 डीटीज के बारे में बोला गया है। तो आप दोनों तरीके से आपको ये याद रहना चाहिए। और प्लीज चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियोस, ताकि हमारा और भी मोटिवेशंस बढ़े, हम और भी अच्छे वीडियोस आपके लिए लेकर आए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और और सेम यही गॉड जो है ऋग्वेदा में भी मेंशन है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब इंडिजीनियस जो है, जो इंडिया के इंस्क्रिप्शन है उनके बारे में देखेंगे। तो पहला है पिपरावा बुद्धिस्ट इंस्क्रिप्शन। ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहाँ? सिद्धार्थनगर। अब ये यूपी स्पेशल के लिए इंपॉर्टेंट हो गया, याद रखिएगा। वैसे भी यूपी पीसीएस का एग्जाम आ रहा है तो इससे बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। ल्यूसेंट से बहुत से क्वेश्चंस आपको हिस्ट्री में ऐसे हूबहू मिल जाते हैं, तो याद रखिएगा। पिपरावा बुद्धिस्ट कहाँ पर है? सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश। फिर बर्ली इंस्क्रिप्शन। बर्ली इंस्क्रिप्शन कहाँ है? राजस्थान। बर्ली इंस्क्रिप्शन अजमेर, राजस्थान में। फिर नॉर्थ इंडियन इंस्क्रिप्शन में देखेंगे, पहला है मौर्यन इंस्क्रिप्शन। ठीक है, इसमें देख लेते क्या क्या है। एक तो जो है मौर्यन इंस्क्रिप्शन में 2 लोगों के बारे में मेंशन है। ठीक है, सॉरी, 2 लोगों के बारे में मेंशन है, जो कि है कारुवाकी, उनकी वाइफ और उनका लड़का। उनकी वाइफ कारुवाकी के बारे में इंस्क्रिप्शन में मेंशन है और उनके लड़के तीवर के बारे में। याद रखिएगा, 2 लोगों के बारे में बस यहाँ पे मेंशन है। आपको ये दिख नहीं रहा होगा, 1 मिनट में और नीचे कर दो।
ठीक है, कारुवाकी एंड तीवर, याद रखिएगा, ये दोनों के बारे में मेंशन है। फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, द वर्ड पसंद जो मेंशन है इंस्क्रिप्शन, पसंद वो किसके लिए, किसको बोलते हैं पसंद, पसंद बोलते हैं संप्रदाय, डेट इज कम्युनिटी के बारे में, ठीक है, मेंशन है, याद रखिएगा ये चीज, कम्युनिटी के बारे में मेंशन है। पूछ लिया जाएगा जो वर्ड पसंद है वो किसको डिनोट करता है, तो वो करता है संप्रदाय, ठीक है, याद रखिएगा ये चीज। फिर नेक्स्ट आते हैं, और बम्भान बोला गया किसको, ब्राह्मण्स को, किसको बोला गया, ब्राह्मण्स को क्या बोला गया, ब्रह्मान, याद रखिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं भाब्रू इंस्क्रिप्शन, वो भाब्रू इंस्क्रिप्शन एक ऐसा इंस्क्रिप्शन है जिसको बोस्ट्रोफेडॉन में लिखा गया है, दैट इज बोस्ट्रोफेडॉन स्क्रिप्ट में लिखा गया है, ठीक है, जो कि लिखा जाता है बाई डायरेक्शनल होता है, जैसे कि राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट, इस तरह लिखा जाता है, एक लाइन में राइट टू लेफ्ट लिखेंगे, दूसरे लाइन में लेफ्ट टू राइट लिखेंगे, देखिए कौन से इंस्क्रिप्शन, भाब्रू, ऐसे याद कर सकते हैं, बोस्ट्रोफेडॉन, बी से बोस्ट्रोफेडॉन, बी से भाब्रू इंस्क्रिप्शन, ठीक। फिर नेक्स्ट आते हैं यारागुदी इंस्क्रिप्शन, ये कहां पर है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है, यारागुदी इंस्क्रिप्शन कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, ये भी मौर्यन इंस्क्रिप्शन है, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं 4 इंस्क्रिप्शन ऐसे, जैसे मस्की हो गया, गुर्जरा हो गया, नितुर हो गया, उद्गोलम, 4 इंस्क्रिप्शन है, मस्की, गुर्जरा, नितुर, उद्गोलम, ठीक है, जहां पे अशोका के नेम्स मेंशन है, ठीक, ये याद रखिएगा, अशोका के नेम्स जो है कहाँ कहाँ मेंशन है, मस्की, गुर्जरा, नितुर, उद्गोलम, ये इंस्क्रिप्शंस पे अशोका के नेम मेंशन है। और भाब्रू इंस्क्रिप्शन में अशोका का मेंशन है कि उन्होंने मगधीराज का नाम भी वहां मेंशन किया था, ठीक है, खुद को बोला था मगधीराज, दैट इज राजा ऑफ मगध, याद रखिएगा ये पॉइंट। फिर जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, जूनागढ़ कहाँ, राजस्थान, ठीक है, और ये किसका था, रुद्र वर्मन के टाइम पे था, रुद्र दमन। और इसमें कौन कौन से, इस जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में एक तो अशोका के बारे में मेंशन है, ठीक है, स्कंदगुप्त के बारे में मेंशन है, एंड चंद्रगुप्त के बारे में भी है, ठीक है, याद रखिएगा। फिर इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में 4 लोगों के बारे में मेंशन है, अशोक, कारुवाकी उनकी वाइफ, समुद्रगुप्त और जहांगीर, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये किसके किसके बारे में वहां पे मेंशन है। फिर उसके बाद आते हैं मेरठ दिल्ली पिलर एडिक्ट, ये पिलर फॉर्म में है, इसको भी अशोका ने बनवाया था, लेकिन फिर फिरोज शाह तुगलक ने इसे क्या किया था, दिल्ली शिफ्ट कर दिया था, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर मनसेरा एंड शाहबाजगढ़ी, ठीक है, दोनों कहाँ पर है, दोनों है पाकिस्तान में, और कौन से स्क्रिप्ट में इसको लिखा गया है, खरोस्ती स्क्रिप्ट, ठीक है, ये याद रखिएगा, मनसेरा एंड शाहबाजगाड़ी, ये कहाँ पर है, पाकिस्तान, और कौन से स्क्रिप्ट में लिखा गया है, खरोस्ती, ठीक है, ये याद रखिएगा, खरोस्ती स्क्रिप्ट में से लिखा गया है, 2 ही बस ऐसे हैं जो खरोस्ती स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं। फिर शारा ए कुन्हा, ये कांधार अफगानिस्तान में है, ये स्क्रिप्ट दो स्क्रिप्ट से लिखा गया है, एक ग्रीक एक आर्मियाइक, ठीक है, एक तो मनसेरा और शहबाजगढ़ी जो है खरोस्ती स्क्रिप्ट में है, और जो ये इंस्क्रिप्शन है सारा ए कुन्हा का अफगानिस्तान इंस्क्रिप्शन का जो है उसको लिखा गया है ग्रीक एंड आर्माइक स्क्रिप्ट में, ठीक है, ये याद रखिएगा। और नेक्स्ट पॉइंट है देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर, इन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम है अशोक, और ये किस पे बेस्ड है, जो इंस्क्रिप्शन है अशोका का उस पे ये बेस्ड है, नाम क्या है इनका, देवदत्त रामकृष्ण, ठीक है। फिर
दसरता नागर जुनी केव इंस्क्रिप्शन, ये जो है जहानाबाद बिहार में है। ये किसको इन्होंने डोनेट किया था? आजीविका सेक्ट को। ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर पोस्ट मौर्यन इंस्क्रिप्शन, पोस्ट मौर्यन में देख लेंगे, एक है हेलियोडोरस का इंस्क्रिप्शन है, बेस नगर गरुड़ पिलर इंस्क्रिप्शन। ठीक है, ये याद रखिएगा, बेस नगर गरुड़, ये एक बार एग्जाम में ये पूछा गया था। ठीक है, कि ये इंस्क्रिप्शन किसका था, तो याद रखिएगा हेलियोडोरस का। इसमें जो है भागवत रिलीजन के बारे में बताया गया। कुछ क्वेश्चन था कि किस इंस्क्रिप्शन में भागवत रिलीजन के बारे में बताया गया है, तो याद रखिएगा ये कौन सा इंस्क्रिप्शन था? बेसनगर गरुड़ इंस्क्रिप्शन, याद रखिएगा। बेसनगर गरुड़ पिलर इंस्क्रिप्शन में जो है बताया गया था भागवत रिलीजन के बारे में। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था, आप लोगों ने अगर प्रीवियस पेपर देखा होगा तो उसमें ये पूछा भी गया था। फिर अयोध्या स्टोन इंस्क्रिप्शन, ये किसका था? धनादेव, जिसमें किसके बारे में मेंशन है? सुंग डायनेस्टी के बारे में। अयोध्या स्टोन इंस्क्रिप्शन जो धनादेव का था उसमें मेंशन किसके बारे में? सुंग डायनेस्टी। और किसके बारे में? पुष्यमित्र सुंग के बारे में। यहाँ देखिए, पुष्यमित्र सुंग। फिर उसके बाद आता है हाथी गुम्बा इंस्क्रिप्शन, ये किसके टाइम का है? खारवेला। ठीक, खारवेल। तो खारवेल कौन सी डायनेस्टी वहां थी उस टाइम? चेती या छेदी, और इसी को क्या बोलते हैं? महामेघावाहन रूलर। ये याद रखिएगा, ये दो तीन बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है। कभी ये चेदी डायनेस्टी देते हैं, कभी महामेघन वाहन रूलर का नाम देते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि हाथी गुम्बा इंस्क्रिप्शन किसका है। फिर नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है नासिक के प्रशिष्टि इंस्क्रिप्शन। तो ये किस पे बेस्ड है? ये था, इसको गौतमी बालाश्री, इस किसके बारे में इसमें लिखा गया? सातवाहन रूलर गौतमी पुत्र सतकर्णी के बारे में। ठीक है, गौतमी पुत्र सतकर्णी, इनके बारे में ये नासिक के प्रशिष्टि इंस्क्रिप्शन में लिखा गया है। ये सब तो याद रखिए कौन सा इंस्क्रिप्शन किसके बारे में लिखा गया है, क्योंकि ये भी पूछ सकता है और पूछता भी है, पूछ सकता नहीं पूछता है। ठीक है, फिर इंस्क्रिप्शन ऑफ गुप्ता पीरियड्स। अब गुप्ता पीरियड्स के इंस्क्रिप्शंस देख लेते हैं। एक है प्रयाग प्रतिष्ठि, कहाँ पर है ये? इलाहाबाद में। किसके बारे में इसमें मेंशन है? समुद्रगुप्त के बारे में। ठीक है, और इसमें जो इंस्क्राइब किया था किसने कंपोज किया था? हरिसेना। ठीक है, याद रखिएगा ये। इसमें जो है समुद्रगुप्त ने को डिस्क्राइब किया गया था एज अ लिच्छवी दोहित्र महाधिराज अवतार ऑफ विष्णु प्रचीर, फिर बाउंड विथ धर्मा। ये सब याद रखिएगा, ये किसके टाइटल है? समुद्रगुप्त के टाइटल है ये सारे। फिर ईरान इंस्क्रिप्शन, ये भी किसके हैं? समुद्रगुप्त के। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि सती का पहले बार एविडेंस कहाँ मिला था? तो ये याद रखिएगा, सती का पहली बार एविडेंस जो है हमें ईरान इंस्क्रिप्शन में मिला था। ठीक है, याद रखिएगा ये। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका गया कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। ये किसके टाइम का? ये भी है समुद्रगुप्त का। ठीक है, याद रखिएगा, समुद्रगुप्त के बारे में मेंशन किया गया है। फिर उदयगिरी इंस्क्रिप्शन, इसमें चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में मेंशन है। उदयगिरी इंस्क्रिप्शन, चंद्रगुप्त सेकंड। फिर नेक्स्ट आते हैं भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन, ये स्कंदगुप्त के बारे में मेंशन है। ठीक है, स्कंदगुप्त, ये याद रखिएगा, भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन। इसमें और क्या मेंशन है कि जो हुनास का जो इन्वेजन हुआ था स्कंदगुप्त के टाइम पर, वो भी इसमें मेंशन किया गया है, ये याद रखिएगा। ठीक है, भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन में जो कि स्कंदगुप्त का है, और उसमें क्या मेंशन है? इन्वेजन ऑफ हुन्स। फिर उसके बाद हम देखते हैं आते हैं नीचे लेटर इंस्क्रिप्शंस जो थे। फिर बंसखेड़ा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि ये किसके टाइम का है, तो ये है हर्षवर्धन के टाइम का।
ठीक है। हर्षवर्धन के टाइम का बांसखेड़ा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, जो कि कहाँ पर है, शाहजहानपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश। अब ये आप बता दो शाहजहानपुर डिस्ट्रिक्ट और किस चीज के लिए फेमस है, वहां पे कौन से वो रेवोल्यूशन क्या बोलते हैं, एक्सट्रीमिस्ट कौन से थे जो वहां पे बॉर्न हुए थे, बताओ। शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट, तो ये कौन से थे, राम प्रसाद बिस्मिल, याद रखिएगा। फिर साउथ इंडियन इंस्क्रिप्शन देखते हैं। एहोल प्रसिस्टी इंस्क्रिप्शन किसका था, पुलिकेशिन सेकेंड, याद रखिएगा ये। इसमें बताया गया है कि किस तरह पुलिकेशिन सेकेंड ने हर्षवर्धन को डिफीट किया था ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा। ठीक, नर्मदा रिवर के पास में इन्होंने, पुलकेशिन सेकेंड ने हर्षवर्धन को डिफीट किया था। और फिर क्या टाइटल लिया था, परमेश्वर। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अलोरा केव इंस्क्रिप्शन, ये किसका है, अलोरा केव इंस्क्रिप्शन किसका है, ये है आपका, एक मिनट मैं नीचे कर दूं, हाँ, ये है आपका दंती दुर्ग। दंती दुर्ग के बारे में इसमें बताया गया है, अलोरा केव इंस्क्रिप्शन। फिर तंजौर इंस्क्रिप्शन, राजराज, ये तो याद ही रहेगा, वहां के किंग थे। इनको बोला गया है कि इन्होंने जो है श्रीलंका को इन्वेड कर लिया था, श्रीलंका को अपने राज्य में मिला लिया था। कौन से बैटल में, बैटल ऑफ कांडालूर। ठीक है, सॉरी, बैटल ऑफ कांडालूर इनका किनके साथ हुआ था, चेरा किंग के साथ। ठीक है, बैटल ऑफ कांडालूर राज का किसके साथ हुआ था, चेरा के साथ, जिसको इन्होंने डिफीट कर दिया था, हरा दिया था। सॉरी। फिर नेक्स्ट है इंडो बैक्टीरियन कॉइन्स के बारे में देखेंगे। अब कॉइन्स का आ गया, स्टार्ट हो गया है, ये देखिए यहाँ पे कॉइन्स स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो पहला है पंचमार्क कॉइन्स, ये याद रखिएगा, फर्स्ट पंचमार्क कॉइन। ये स्टार्ट कब से हुआ था, 6th सेंचुरी से। ठीक है, ये महाजनपद, फ्रॉम महाजनपद पीरियड टू सुंग डायनेस्टी तक यही पंचमार्क कॉइन ही चल रहा था। और इसको किसने इशू किया था, जो वहाँ के मर्चेंट्स वगैरह थे, उन्होंने पंचमार्क कॉइन को इशू किया था। ठीक है, किसी किंग वगैरह ने नहीं, बल्कि जो गिल्ड ऑफ मर्चेंट्स जो इकट्ठे रहते थे, उन्होंने इसको स्टार्ट किया था। फिर इंडो बैक्टीरियन कॉइन्स देखेंगे, तो इंडो बैक्टीरियंस ने जो कॉइन्स स्टार्ट किया था, उसमें जो है उन्होंने किंग्स के नाम लिखना स्टार्ट किया था, प्लस उनके फिगर्स और डीटीज वगैरह। इसका एक क्वेश्चन आया था कि कौन से टाइम पीरियड पे या कौन से किंग ने, ऐसा करके क्वेश्चन था, जिन्होंने स्टार्ट किया था किंग्स के नाम लिखना प्लस उनके फिगर्स वगैरह बनाना। तो याद रखिएगा ये इंडो बैक्टीरियन कॉइन्स। ठीक है, इंडो बैक्टीरियंस ने इसे स्टार्ट किया था। नेक्स्ट यहाँ देखिए, जो रुद्रमन थे जूनागढ़ के, उन्होंने कॉइन्स में जो लिखा जाता था उसको संस्कृत में लिखवाते थे। ये पॉइंट याद रखिएगा, रुद्रदमन जो थे वो संस्कृत में कॉइन्स पे लिखवाते थे। जो सातवाहना ऐसे रूलर थे जो लेड, कॉपर, ब्रॉन्ज और पॉइटिन, 4 तरह के कॉइन्स निकलवाते थे सातवाहना रूलर, लेड, कॉपर, ब्रॉन्ज एंड पॉइटिन। फिर गुप्ता रूलर के टाइम पे आएंगे, गुप्ता कॉइन्स देखेंगे। जो समुद्रगुप्त के टाइम पे जो कॉइन्स आते थे, पहली बात तो इनमें सभी ने गोल्ड कॉइन निकाले थे, और सबसे ज़्यादा गोल्ड कॉइन इन्हीं के टाइम पे आया था। ठीक है, तो समुद्रगुप्त के टाइम पे कॉइन्स पे कैसे कैसे चीज़ें बनी होती थी, इमेजेस, गरुड़ टाइप, धनुधारी धनुधारी एक्स टाइप, अश्वमेध टाइप, व्याघ्रहण टाइप, टाइगर किलिंग टाइप, वीणा वदन टाइप, फ्लूट प्लेइंग टाइप, ये सब के समुद्रगुप्त के टाइम पे ऐसे कॉइन्स बनते थे। ठीक, फिर उसके बाद आते हैं और ये जो चंद्रगुप्त सेकेंड विक्रमादित्य, उन्होंने सबसे पहले फर्स्ट रूलर थे गुप्ता पीरियड के, जिन्होंने सिल्वर कॉइन्स इशू किया था। ठीक है, सिल्वर कॉइन निकाला था। बाकी मैंने बताया ना, सारे किंग्स जो है गोल्ड कॉइन सभी ने, लेकिन जो एक्सेप्शंस थे वो बता रहे हैं। चंद्रगुप्त सेकेंड ने सिल्वर कॉइन्स जो है इशू किया था। उसी तरह
रामगुप्त ने कॉपर कॉइन इशू किया था, ये याद रखिएगा। पहले ऐसे रूलर थे गुप्ता पीरियड के जिन्होंने कॉपर कॉइन इशू करवाया था। फिर नेक्स्ट, अच्छा ठीक है, अब देखते हैं जो गुप्ता टाइम पे जो गोल्ड कॉइन को क्या बोलते थे, दिनार्स बोलते थे, और सिल्वर कॉइन को रूपक बोलते थे, याद रखिएगा, रूपक एंड दिनार। तो दिनार किसको, गोल्ड कॉइन्स को, और सिल्वर कॉइन्स को क्या बोलते थे, रूपक। ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा, ठीक है, इनको भूलिएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब फॉरेन कॉइन्स देख लेते हैं। फॉरेन कॉइन्स हमें कहाँ कहाँ से मिले हैं ये पहले देखेंगे। अरिकामेंदु जो एक पोर्ट है पौंडीचेरी में, वहां से मिला। कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यहाँ सबसे हमें फॉरेन कॉइन्स मिले। किस टाइम के पीरियड के थे, रोमन एम्परर ऑगस्टस के टाइम के थे ये, ठीक है, और टिबेरियस, ये दोनों के टाइम के कॉइन्स वहां पे मिले। अब आते हैं मॉन्यूमेंट्स देखते हैं, ठीक है। तो मॉन्यूमेंट्स में हमारे पहले आएंगे इंडिजीनियस मॉन्यूमेंट्स देखेंगे, जैसे कि हो गया हमारा हड़प्पा, हो गया मोहनजोदड़ो, हो गया यहाँ पे जो बने हुए थे सब कुछ, वो सब उससे एविडेंस हमें मिला। जैसे ग्रेट बाथ हो गया, एंड देन सिटाडेल वगैरह, एंड उसके ऐसे। फिर ठीक है, फिर अतरंजी खेरा। अतरंजी खेरा कहाँ है, यहाँ पे हमें आयरन के एविडेंस मिले, ठीक, आयरन, लोहे का एविडेंस। ये कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है, याद रखिएगा इसे। फिर टेम्पल, 10 अवतारा टेम्पल, जो पहला टेम्पल था जो नागरा स्टाइल में था। आपको ये तो पता है ना कि टेम्पल्स के 3 स्टाइल होते हैं, एक नागरा स्टाइल, एक द्रविड़ा स्टाइल, और एक नागरा द्रविड़ा, सॉरी, नागरा द्रविड़ा एंड वल्लभी स्टाइल, 3 स्टाइल होते हैं। तो 10 अवतारा टेम्पल किसके कौन से बना था, नागरा स्टाइल में, जो कहाँ पर है, देवघर, ललितपुर डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश में। ये सबसे पहला टेम्पल था जिसमें शिखर स्टाइल बनाया गया था। शिखर स्टाइल को ही नागरा स्टाइल कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है सेकंड, जो अगर हम बेस्ट एग्जाम्पल अगर देखना चाहें नागरा स्टाइल का, तो वो कौन सा होगा, लिंगराजा टेम्पल, ठीक है, जो कि ओडिशा में है, लिंगराजा टेम्पल। किसने बनवाया था इसे, केसरी किंग, याद रखिएगा, पूछ लेगा लिंगराजा टेम्पल किसने बनवाया था, केसरी किंग, याद रखिएगा ये पॉइंट। फिर उसके बाद द्रविड़ स्टाइल में अभी मैंने बताया ना 3 स्टाइल होते हैं, नागरा, द्रविड़ एंड वल्लभी। तो द्रविड़ स्टाइल देखेंगे, इसका जो है एग्जाम्पल बृहदेश्वरा टेम्पल, और उसी को क्या बोलते हैं, राजराजेश्वरा टेम्पल, जो कहाँ पर है, तंजौर में। किसने बनवाया था इसको बनवाया था राज राजा फर्स्ट ने, ठीक है, यहाँ पे दिया भी यही, देखिए ये हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट आता है पेंटिंग, और कहाँ से हमें एविडेंस मिलते हैं, भीमबेटका कहाँ है, मध्य प्रदेश में, रायसेन डिस्ट्रिक्ट, वहां से जो पेंटिंग्स वगैरह बने हैं उससे भी हमें एविडेंस मिलते हैं। फिर उसका फॉरेन मॉन्यूमेंट्स में हम देख लेंगे जो बुद्धिस्ट टेम्पल है, यहाँ पर बोरोबुदर, जावा आइलैंड, इंडोनेशिया, वहां से एविडेंस। वैष्णव टेम्पल जो अंगरकोट वट कंबोडिया में बन रहा है, इसको भी क्या कर रहा है गवर्नमेंट, फिर से इसको रिजिनोवेट करवा रहा है, ठीक है, इस टेम्पल को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिजिनोवेट करवा रही है, इसे याद रखिएगा कि ये कहाँ पर है। और वो कौन सा टेम्पल है, वो है बुद्धिस्ट टेम्पल नहीं है, वो वैष्णव टेम्पल है, ठीक है, विष्णु भगवान को, ये यहाँ पर, ठीक है, अंगोरवट कंबोडिया। फिर आनंद पगोदा, वो बुद्धिस्ट टेम्पल है, और ये कहाँ पर है, बर्मा, अब इसको क्या बोलते हैं, म्यांमार, ये यहाँ पर है, ठीक है, आनंद पगोदा। सो आज हम इधर ही खत्म करते हैं, इसको ओवर करते हैं सेशन को। नेक्स्ट सेशन कल लेंगे हम इसको। आज हमने पूरा हिस्टोरिक सोर्सेस खत्म कर दिया है, ठीक है, कंप्लीट हो गया है हिस्टोरिक सोर्सेस। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हम स्टार्ट करेंगे प्री हिस्टोरिक पीरियड से, कल से, ठीक है। इसमें हम आपको पैलियोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज, ये सारे पढ़ाएंगे और इसको कल कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है।
पॉसिबिलिटी रखेंगे कि हिस्ट्री आपका 2 से 3 दिन में ओवर हो जाए। सो आप इसे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं और अच्छे अच्छे कंटेंट्स आपके लिए लेकर आऊँ। सो थैंक यू।